हाय फ्रेंड्स, स्वागत है रिमिज किचन में। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ऑल पे क्लिक कीजिए और लाइक करना मत भूलिए। आज मैं गुजिया बनाने वाली हूँ। गुजिया तो ऐसे अनेक तरह से बनाए जाते हैं, लेकिन आज मैं बनाऊँगी मावा और सूजी का गुजिया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए मुझे चाहिए 500 ग्राम मैदा, 400 ग्राम मावा, 200 ग्राम सूजी, 300 ग्राम पिसा हुआ चीनी और हाफ कटोरी घी, देसी घी, जो कि 120 ग्राम। गुजिया बनाने के लिए सबसे पहले मैं मैदे का डो तैयार कर लूँगी। मेरे पास 500 ग्राम मैदा है और 120 ग्राम देसी घी है। अब मैं इसे इसमें डालूँगी और अच्छी तरह से मिला लूँगी। इसे अच्छी तरह हाथ से मिला लूँगी। जो मैंने मैदा में घी डाला है इसे मोयन कहा जाता है। मोयन मैदा के चौथे भाग डाला जाता है। जैसे कि 500 ग्राम हमने मैदा लिया है तो 120 ग्राम घी लिया है। अब मैं इसे मिला ली हूँ और अब मैं इसे बाइंड करके देख सकती हूँ कि इसमें मोयन अच्छी तरह से पड़ा हुआ है। मैं गुनगुना पानी ली हूँ और अब मैं थोड़ा थोड़ा करके मैदे में डालूँगी और एक डो तैयार कर लूँगी। डो ना मुझे ज़्यादा सख्त चाहिए और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट चाहिए। डो मुझे इस तरह के तैयार करना है जो कि बेलते समय ना मुझे उसमें तेल लगाना पड़े और ना ही मैदा। डो तैयार हो गया है। तो डो तैयार करने में मेरा एक गिलास में थोड़ा सा पानी बच ही गया है, इतना यूज किया है हमने पानी का। डो तैयार हो गया है तो अब मैं इसे ढक करके 30 मिनट के लिए रख दूँगी। तब तक मैं गुजिया के लिए स्टफिंग तैयार कर लेती हूँ। अब मैं पैन गरम करूँगी और अब उसमें मैं डालूँगी 2 बड़े चम्मच देसी घी। तो घी गरम हो गया है। अब मैं इसमें डालूँगी 200 ग्राम सूजी और अब मैं इसे लगातार चलाते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक भून लूँगी। मीडियम फ्लेम पे ही भूनना है। तो अब आप देख सकते हैं कि सूजी गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब मैं गैस को ऑफ कर लूँगी और एक बर्तन में निकाल लूँगी। अब मैं ड्राई फ्रूट को भून लूँगी। तो मैंने यहाँ लिया है 12 से 15 कटा हुआ काजू और इसे 1 मिनट के लिए ऐसे ही रोस्ट कर लूँगी। और अब मैं इसमें डालूँगी 12 से 15 कटा हुआ बादाम। इसे भी मैं 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे रोस्ट कर लूँगी। अब ये रोस्ट हो गया है और इससे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब मैं गैस को ऑफ कर दूँगी और इसे एक बाउल में निकाल लूँगी। ये हमने 1/3 कप सूखा नारियल कद्दूकस करके ले लिया है। अब मैं इसे भी रोस्ट कर लूँगी। इसे मुझे सिर्फ आधे मिनट के लिए ही रोस्ट करना है। ये रोस्ट हो गया है। अब मैं गैस को ऑफ कर दूंगी और ये भुने हुए सूजी में ही मैं इसे भी निकाल लूँगी। अब मैं इसमें भुने हुए काजू और बादाम को भी इसी में मिला लूँगी। अब मैं कढ़ाई में मावा डालूँगी और गैस को मीडियम फ्लेम पे रखूँगी और इसे कलर चेंज होने तक भून लूँगी। इसे लगातार चलाते हुए 5 से 7 मिनट हो गया है। अब आप देख सकते हैं कि कलर चेंज हो गया है। तो अब मैं गैस को ऑफ कर लूँगी और अब मैं इसे निकाल लूँगी। अब मैं भुने हुए मावा को इसी में निकाल लूँगी। अब मैं इसे अच्छी तरह से मिला लूँगी। ये मिल गया है। अब मैं इसमें डालूँगी पिसा हुआ चीनी। थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी और इसे मिलाती रहूँगी। ऐसे ही मैं पूरा डाल दूँगी और इसे मिला लूँगी। अब मैं इसमें डालूँगी ½ टी स्पून छोटी इलायची पाउडर और इसे भी मैं अच्छी तरह से मिला लूँगी। ये मैं अच्छी तरह से मिला ली हूँ और अब एक स्टफिंग तैयार है। तो अब चलते हैं डो की तरफ। अब ये डो के 30 मिनट हो गया है। अब मैं इसे थोड़ा सा और गूँथ लूँगी ताकि अच्छी तरह से सेट हो जाए। अब मैं डो का 2 भाग कर लूँगी और इसे लंबा सेक दूँगी। इस तरह से लंबा कर लूँगी चिकना करके और अब मैं इसे छोटे छोटे टुकड़े में काट करके रख लूँगी लोई की तरह। अब मैं सारे कटे हुए लोई को हाथ पे इस तरह से घुमाते हुए चिकना करके बिल्कुल पेड़े की शेप बना करके रख लूँगी। कटोरी में पानी ले लूँगी और ये सारे सामान को एक जगह रखूँगी ताकि बनाते समय मुझे किसी तरह की दिक्कत ना हो। अब मैं एक लोई लूँगी और उसे पूड़ी के शेप में बेल लूँगी। एकदम पतला बेलना है मुझे, पूड़ी से भी हल्का पतला ही होना चाहिए, इस तरह से। अब मैं पूड़ी की तरह बेल ली हूँ। तो अब मैं लूँगी गुजिया मेकर और इसमें
बहुत ही आसानी से गुजिया बन जाता है। तो मैं नीचे वाले भाग को ऊपर रखूँगी ताकि वो थोड़ा सॉफ्ट होता है और वो चिपकने में आसानी से चिपक जाएगा। अब मैं इसमें डालूँगी 1 बड़े चम्मच बना हुआ ये जो मैंने स्टफिंग बना के रखे हैं वो, और इसे अच्छी तरह से दोनों साइड से कि कहीं बाहर ना निकल जाए, अच्छी तरह से इसको इस तरह से कर लेंगे। और अब मैं इसमें पानी लूँगी और उंगली में पानी लगाकर इस तरह से चारों साइड लगा लूँगी ताकि अच्छी तरह से चिपक जाए, नहीं तो फ्राई करते समय दिक्कत हो जाएगा। अब मैं इसे इस तरह से बंद करूँगी और इसके किनारे के भाग के इस तरह से काट करके निकाल लूँगी और इसे साइड में रख दूँगी। फिर दोबारा मैं इसे यूज करूँगी। अभी मैं इसे हल्का दबाऊँगी और अब धीरे से खोलूँगी और अब आप देख सकते हैं कि गुजिया इस तरह से तैयार हो गया है। अब मैं इसे इसी तरह से सारे गुजिया को बना करके रख लूँगी। इसी तरह से मैं सारा गुजिया को बना करके इकट्ठे रख ली हूँ और अब मैं इसे फ्राई करूँगी। अब मैं गैस पे कढ़ाई रखूँगी और उसमें रिफ़ाइंड डालूँगी और रिफ़ाइंड को अच्छी तरह से गर्म होने दूँगी। अब मैं देखूँगी कि मेरा रिफ़ाइंड अच्छी तरह से गर्म हुआ है कि नहीं, तो उसके लिए मैं एक छोटा सा मैदे का टुकड़ा डालूँगी और अब मैं देखूँगी कि मैदे का टुकड़ा आराम से ऊपर आ रहा है। इसका मतलब कि तेल मेरे गुजिया तलने के लिए अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब मैं एक एक करके गुजिया डालूँगी, जितने कि मेरे इस कढ़ाई में आराम से गुजिया आ जाए, मुझे उतना ही गुजिया डालना है। अब इस तरह से मैं एक एक गुजिया को पलटती रहूँगी और इसे मीडियम फ्लेम पे ही मुझे फ्राई करना है और ऐसे ही मुझे पलट करके इसे फ्राई करते रहना है जब तक कि ये लाइट ब्राउन ना हो जाए। तो अब आप देख सकते हैं कि ये लाइट ब्राउन हो गया है। अब मैं इसे एक एक करके निकाल लूँगी। इसी तरह से मैंने सारे गुजिया को फ्राई कर लिया है और अब मैं इसे ठंडा होने दूँगी। ठंडा होने के बाद ही इसे मैं एक कंटेनर में बंद करके रख लूँगी और इसे 15 दिन तक आप खाते रहिए और किसी को खिलाते रहिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।